गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? चलो आज हम हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, कक्षा 4 द्वितीय सत्र। आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था ना, निबंध। तो हम आज मेरा परिचय और हाथी दोनों निबंध हमारे जो ऐसे लिखने के बाकी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। बाद में आपको आपकी नोटबुक्स में लिखना होगा, ठीक है? तो पहले मैं आपको समझा दूँ, बाद में आप लोग जो मैं फ़ोटो भेजूँगी उसमें से देख देख के आपकी नोटबुक में लिख लेना। चलो, यहाँ पे ऐसे हाथी, तो हाथी के विषय में हमें लिखना है। हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। लोग हाथी को जंगल से पकड़कर पालतू बनाते हैं। हाथी का रंग काला होता है। इसके पाँव खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। इसके कान सूप जैसे बड़े होते हैं। इसकी आंखें बहुत छोटी होती है। इसके एक लंबी सूंड भी होती है। सूंड से यह नाक और हाथ दोनों का काम लेता है। हाथी के 2 लंबे दांत बाहर निकले हुए होते हैं। ये दांत खाने के काम में नहीं आते। हाथी बहुत कीमती होते हैं। हाथी दांत जो होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। उनसे खिलौने, गहने आदि बनते हैं। खाने के लिए हाथी के मुंह के अंदर दूसरे दांत भी होते हैं। हाथी पेड़ों की डालियां, घास और पत्ते खाता है। हाथी की सवारी और सामान ढोने के काम आता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा सवारी के लिए और लड़ाई में हाथी का उपयोग करते थे। आजकल सर्कस और सिनेमा में हाथी के खेल दिखाए जाते हैं। हाथी समझदार और वफादार जानवर है। इसकी देखभाल करने वाले और इसे चलाने वाले को महावत कहते हैं। देखो, यहाँ पर हमने जो हाथी के बारे में देखा है, हम हाथी के बारे में जो जो जानते हैं वो निबंध में आपको लिखना है। तो उसका कलर आपको पता होगा कैसा होता है। फिर उसके पैर जो होते हैं खंबे जैसे बड़े बड़े होते हैं। फिर उसका कान जो होता है वो सूप जैसा, सूप यानी हम गुजराती में जिसे सुपड़ी बोलते हैं ना, उसे सूप कहते हैं। सूप यानी पीने का सूप नहीं है, वो मत समझना। और फिर आंखें उसकी बहुत ही छोटी होती है। तो आप निबंध में कैसे लिखोगे? जितना आपको हाथी के बारे में जो जो सेंटेंस पता है वो आप लिख दो, आपका निबंध रेडी हो जाएगा, है ना? चलो अब हम देखेंगे मेरा परिचय। चलो, मेरा परिचय, उसके बारे में हम हमारे पाठ जो 4 है उसी में से लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम लिखा है यहाँ पे। मेरा नाम काव्य है। मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। जैसे आप अभी 4ठी में पढ़ते हो तो आप भी 4ठी ही लिखना। मैं विथौड़ नामक गांव में रहता हूँ, ठीक है? फिर आपके पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरे पिता का नाम जयेश भाई है। मेरी माँ का नाम ज्योति है। मेरे भाई का नाम देव है। मेरी बहन का नाम ईसा है। मेरे चाचा का नाम रुपेश है। मेरी बुआ का नाम प्रीति है। तो आपको ये जो लाइन है एक एक लाइन ही लिखनी है, एक एक सेंटेंस करके। फिर यहाँ पे पूरा नहीं होता है, आगे भी है। यहाँ पे पूरी 15 लाइन है, ठीक है? तो उसमें से आपको मेरे परिवार में कौन कौन रहते हैं, जो भी रहते हैं, माता पिता दादा दादी, तो पूरा एक सेंटेंस लिखना होगा कि मेरे परिवार में माता पिता दादा दादी भाई बहन सब साथ रहते हैं। मेरे दोस्त, उनका नाम राजू है। मुझे क्रिकेट खेल पसंद है। मेरे अध्यापिका का नाम, तो यहाँ पे आपकी अध्यापिका यानी कि अभी जो हिंदी आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लिख सकते हो ज्योतिका है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको पूरी 17 लाइन है, पर इसमें से 15 लाइन तो आपको लिखनी ही है, ठीक है? तो आपने एक बार तो नोटबुक में लिखा होगा, फिर भी एक बार फिर से ये जो लाइन्स है वो बारी बारी करके आपने जो आपकी वर्कबुक में लिखा है वही नाम देख देख के लिखना, ठीक है? और अब मैं आपको बोलूँ 1 मिनट, लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको फ़ोटो सिर्फ 2 ही पेज की भेजी थी, क्योंकि बहुत बड़ा था, इसलिए
अब की बार भी मैं आपको 2 और पेज की फ़ोटो भेज दूंगी, ठीक है। आराम आराम से और अच्छे हैंडराइटिंग करके लिखना। चलो, अभी जो मैं फ़ोटो भेजने वाली हूँ पेज नंबर 54 और 55 जो हमने कहानी सुनी थी वो दोनों की फ़ोटो आपको भेज दूंगी, ठीक है। और आपके 2 निबंध होंगे, वो आप आराम से लिख के आपकी नोटबुक में बाद में मुझे फ़ोटो सेंड करना।